एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज ने अपने क्वार्टर 4 के नंबर डिस्क्लोज कर दिए हैं। चलिए आसान भाषा में समझते हैं इस क्वार्टर में कंपनी का क्या परफॉर्मेंस रहा है। सबसे पहले एक छोटा सा अपडेट, कंपनी ने एक डिविडेंड अनाउंस किया है। डिविडेंड इतना ज्यादा बड़ा नहीं है, ₹2 प्रति शेयर के हिसाब से कंपनी अपने निवेशकों को देने जा रही है। तो चलिए सीधे आते हैं अब नंबर्स पे। अगर हम टोटल इनकम की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का टोटल इनकम था 4,673 करोड़ और पिछले साल इसी क्वार्टर में 4,267 करोड़ और इस बार बढ़कर 4,745 करोड़ हो गया। यानी वाई ऑन वाई और क्यू ऑन क्यू दोनों बेसिस पे देखा जाए तो कंपनी की इनकम में ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो चलिए अब बात करते हैं इंटरेस्ट इनकम की। पिछले क्वार्टर में इंटरेस्ट इनकम थी 3,989 करोड़, जबकि पिछले साल 3,623 करोड़ और इस बार कंपनी का इंटरेस्ट इनकम बढ़कर 4,081 करोड़ हो गया है। तो यहाँ भी साफ दिख रहा है कि इंटरेस्ट इनकम लगातार ग्रो कर रही है। सालाना करीब 13% की ग्रोथ देखने को मिल रही है और क्वार्टरली 2.5% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो चलिए अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंटरेस्ट इनकम। पिछले साल इंटरेस्ट इनकम थी 1,972 करोड़, पिछले क्वार्टर में 2,285 करोड़ और इस बार 2,398 करोड़ हो गई है ये। यानी यहाँ भी मजबूत ग्रोथ देखने को मिल रही है। साल दर साल करीब 21% की ग्रोथ देखने को मिल रही है और क्वार्टरली बेसिस पे 5% की बढ़त देखने को मिल रही है। तो कुल मिलाकर नेट इंटरेस्ट इनकम में एक अच्छा खासा जंप देखने को मिल रहा है जो कंपनी के लिए पॉजिटिव संकेत देता है। तो चलिए अब खर्चों पर नजर डालते हैं। पिछले क्वार्टर में कंपनी के खर्चे थे 3,813 करोड़, पिछले साल ये आंकड़ा था 3,561 करोड़ और इस बार खर्चे घटकर 3,734 करोड़ रुपए हो गए हैं। यानी खर्चे कंट्रोल में नजर आ रहे हैं जो कंपनी के लिए एक अच्छा संकेत है। तो चलिए अब बात करते हैं प्रॉफिट की। पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट था 643 करोड़, जबकि पिछले साल इसी दौरान ये करीब 530 करोड़ के आसपास था। अब इस क्वार्टर में ये बढ़कर 750 करोड़ हो गया है। यानी प्रॉफिट के अंदर आपको जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखा जाए तो करीब 41 से 42% का मजबूत जंप देखने को मिल रहा है और क्वार्टरली बेस पे देखा जाए तो 15 से 16% की ग्रोथ नजर आ रही है। तो मतलब साफ है प्रॉफिट फ्रंट पर कंपनी ने काफी शानदार परफॉर्मेंस किया है। तो चलिए अब आते हैं ईपीएस पर। पिछले क्वार्टर में ईपीएस था 7.76, पिछले साल 6.67 और इस बार बढ़कर 9.4 हो गया। यानी यहाँ भी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो चलिए अब मार्जिन पर नजर डालते हैं। पिछले साल नेट प्रॉफिट मार्जिन 12.45% था जो अब बढ़कर 15.82% हो गया है। वही पिछले क्वार्टर में 13.78% था। यानी मार्जिन में भी लगातार सुधार देखने को मिल रहा है, चाहे सालाना आधार पर हो चाहे क्वार्टरली आधार पर हो। तो चलिए अब बात करते हैं एनपीए की। यहाँ थोड़ा मिक्स तस्वीर देखने को मिलती है। साल दर साल ग्रॉस एनपीए 2.26% से बढ़कर 2.44% हो गया है, जबकि पिछले क्वार्टर में ये 2.81% था। इसी तरह नेट एनपीए भी 0.99% से बढ़कर 1.09% हो गया है, लेकिन पिछले क्वार्टर के मुकाबले इसमें सुधार आ गया है जहां करीब 1.25% था। तो दोस्तों अगर ओवरऑल देखा जाए तो क्वार्टरली बेसिस पे एनपीए में सुधार दिख रहा है, लेकिन सालाना आधार पर हल्की सी बढ़ोतरी जरूर देखने को मिल रही है। और फाइनेंस सेक्टर में क्वार्टरली ट्रेड पर उतना ही ध्यान देना जरूरी होता है जितना सालाना आंकड़ों पर। तो दोस्तों अगर ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी के नतीजे काफी अच्छे नजर आ रहे हैं। नेट इंटरेस्ट इनकम में भी बढ़िया ग्रोथ दिख रही है, लेकिन उससे भी ज्यादा मजबूत ग्रोथ प्रॉफिट में देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों अगर आपको ऐसे डीप एनालिसिस पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।